बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी यखनी पुलाव, और मैं बीफ के साथ बनाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो चलें पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें यखनी तैयार करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बीफ, और ये मिक्स है, इसमें मैंने चाकू और गोश्त इसमें मिक्स किया हुआ है। साथ ही साथ एक छोटी प्याज है, इस तरह से टुकड़ों में कर लिए। 1 टेबल स्पून धनिया है साबुत, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 5 से 6 दाने लहसुन के हैं, 1 टुकड़ा अदरक का है, और साथ ही साथ यहाँ पे नमक है। तो इन तमाम चीज़ों से पहले हम यखनी चढ़ा देंगे, क्योंकि हमें ये यखनी पुलाव है तो सबसे पहले हमें यखनी ही बनानी है इसकी। यहाँ पे 6 गिलास मैंने पानी लिया है और इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। और जैसे ही पानी थोड़ा गर्म होगा, गोश्त का कलर चेंज हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ अदरक, लहसुन, सौंफ, साबुत धनिया, और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। तो यखनी की ये तमाम चीज़ें यानी कि हमारी इसमें चली गई हैं, और बस हम इसको मिक्स करके और कवर करके रख देंगे। तकरीबन मैंने इसे 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है, ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और यखनी भी हमारी अच्छी से तैयार हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए मैंने पकाया है। यहाँ पे यखनी तैयार हो गई है और मैंने गोश्त अलग कर लिया है और यखनी भी मैंने छान ली है। इस तरह से मैंने बोल में करके रख ली है। साथ ही साथ मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज, इनको बारीक काट के रखा हुआ है। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। हाफ कप भर के मैंने दही ली है। और यहाँ पे खड़े मसालों में मेरे पास है तेज़ पत्ते, हाफ टी स्पून ज़ीरा, थोड़ी साबुत काली मिर्चें, थोड़ी सी लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े लिए मैंने, और यहाँ पे मेरे पास है नमक। तो ऑयल के अलावा मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल भी आप अपने घर के हिसाब से ऐड करें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है, कम या ज़्यादा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी, और प्याज को मिक्स करके, और फिर हम इसमें साथ साथ खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे, जितने भी मैंने आपको बताए अभी, ताकि इनकी भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। और फिर थोड़ा मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है, और प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है कि लाइट ब्राउन अच्छी सी कलर में आ जाए प्याज। यहाँ पे देखिए प्याज ज़बरदस्ती गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। इसको भी हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और साथ ही साथ गोश्त हमने छान के रखा हुआ है, गोश्त बिल्कुल गला हुआ है। इसको भी हम 1 मिनट ही भूनेंगे, ज़्यादा भूनना नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसमें नमक डालूंगी। तकरीबन मैंने 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, जैसा आपके घर में इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दही और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है। जो मैंने दही और हरी मिर्चें दिखाई है उनका पेस्ट बना लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को भून लेंगे, और 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। दूसरी तरफ मैंने चावल भी भिगो के रखे हुए हैं। चावल मैंने 4 कप ली। ये पूरी जितनी भी क्वांटिटी मैं आपको चीज़ों की बता रही हूँ 4 कप चावल के हिसाब से है। चावल को मैंने 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया है। तो ये 4 कप चावल मैंने लिए हैं। यहाँ पे मसाला देखिए अच्छा सा भुन गया है, तो मैं चावल डाल दूँगी। और चावल डालने के बाद हम इसमें यखनी जो हमने छान के रखी हुई है वो भी हम डाल देंगे। ये मैं पूरी ही डालूँगी, बचाऊँगी नहीं बोल में। और इसमें अलग से हम पानी नहीं डालते यखनी पुलाव में। जो हमारे पास गोश्त की यखनी होती है हम वही डालते हैं, उससे ही इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो सारी यखनी देखिए मैंने डाल दी है। नमक मैंने चेक कर लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर लें। यहाँ पे देखिए चावलों में उबाल आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है आपने, बिल्कुल भी ज़ोर से नहीं करना है, क्योंकि वरना चावल टूटना शुरू हो जाते हैं, बहुत नरम होते हैं चावल। तो 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल हल्की आंच पे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून पानी लिया है, तो उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस मिलाया है।
उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी चावलों पे, और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए दोबारा कवर कर देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और क्या मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। और चावल माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से दम पे आ गए हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। और आप देखें बिल्कुल सही से पक चुके हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट पके हैं ये। तो बस अब यहाँ पे मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे जी देखें मैंने देगी यखनी पुलाव डिश आउट कर ली है, बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, अगर आपने ये रेसिपी अब तक ट्राई नहीं की है। इसको आप दावतों में बनाएं, ईद की दावतों में या जो भी आपके घर में हो दावत, उस पर बनाएं, बहुत ही मज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ बिहारी बोटी। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। तो जल्दी से पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ kg बीफ लिया है और इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करके रख ली हैं। 2 टेबलस्पून ब्राउन प्याज है मेरे पास, 3 टेबलस्पून ऑयल है, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ कप मेरे पास दही है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शाम का बिहारी कबाब मसाला। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे, मैं इसे भी इसी मसाले से ही बनाऊंगी। तो बस सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल में जो है गोश्त ले लूँगी और उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही साथ इसमें ब्राउन प्याज जाएगी, चूरा करके रख ली है मैंने। और इसमें दही ऐड कर देंगे हाफ कप। और यहाँ पे बिहारी कबाब का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका मैं हाफ पैकेट ही यूज़ करूँगी क्योंकि गोश्त मेरे पास कम है। अगर आपके यहाँ 1 किलो गोश्त हो तो आप पूरा पैकेट यूज़ करें। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। तो तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं गोश्त में। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले वगैरह सब गोश्त के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएं और बड़ी सॉफ्ट और जूसी, बहुत मज़ेदार ये बोटी बनती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसको 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूँगी और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ढक के। मैरिनेशन के इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, उससे ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनती है। यहाँ पे 4 घंटे हो गए, मैंने बोटियों को सीख पे लगा दिया है और बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई हैं। और दूसरी तरफ हमने कोयले भी जला लिए हैं। तो साथ ही साथ बस हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सेकते रहेंगे, इनको पलटते रहेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो हमें इसको बहुत ध्यान से बिल्कुल बनाना होता है, थोड़ी थोड़ी टूट के गिर भी जाती है, 1-2 गिर भी गई हैं। और यहाँ पे जी देखिए मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है और बहुत मज़ेदार और बहुत जूसी बनी थी ये। और इसके साथ साथ मैंने इसके साथ पराठा भी सर्व किया है। और जो इसके साथ हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, रायता हो, चटनी हो, जो आपको पसंद आए वो आप इसके साथ सर्व करें और बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते। मैं बीफ के कोफ्ते बना रही हूँ, बहुत मज़े के होते हैं ये और बहुत आसान रेसिपी के साथ मैं आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, बारी बारी बताती जाऊँगी मैं। हाफ kg के करीब मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसको मैंने 2 बार मशीन से निकाल लिया था, यानी कि अच्छी तरह से 2 बार पीसा है मैंने, बिल्कुल बारीक। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने कट करके रखे हुए हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 3 टेबलस्पून ब्राउन प्याज है मेरे पास, 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास भुने हुए चने थे जिसको मैंने पीस लिया है मशीन में, 1 कप दही है, इसको हम बाद में फेंट लेंगे। यहाँ पे मेरे पास हरा धनिया है थोड़ा सा और 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको मैंने कट करके रखा हुआ है। स्पाइसेस है मेरे पास है नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, धनिया और गरम मसाला। तो बस ये तमाम चीज़ें रेसिपी में यूज़ होंगी, बड़ी मज़ेदार कोफ्ते बनते हैं। तो सबसे पहले हम मीट बॉल्स बनाने की तैयारी करेंगे। तो चॉपर में मैंने कीमा ले लिया है, ये बिल्कुल बारीक कीमा था। तो यहाँ पे मैं इसमें प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें एक साथ डाल के और इसको अच्छी तरह से चॉपर में पीस लूँगी। बाकी अभी इसमें और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी।
यहाँ पे देखिए मैंने तीनों चीज़ें डाल दी है, तो मैं इनको अच्छी तरह से अब मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से चॉपर में पीस लिया था, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कीमे के साथ एडजस्ट हो जाएं। स्पाइसेस मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी जब ये कीमा अच्छी तरह से पिस जाएगा सारे मसालों के साथ। यहाँ देखिए मैंने कीमा निकाल लिया है और अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। तो बस हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, जैसा आपके घर में कम या ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 1 टीस्पून के करीब इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है। मिर्चें भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैं इसमें जो मैंने भुने हुए चने पीस के रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैंने बिल्कुल बारीक ही मशीन में पीस लिए थे, तो ये मैंने 2 टीस्पून के करीब इसमें ऐड की हैं, 2 टीस्पून। तो इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज वगैरह पहले से ही हम चॉपर में अच्छी तरह से पीस लेते, तो मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है अच्छा सा, और मैंने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। तो बस अब मैं इसके कोफ्ते बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा यानी कि पेड़े जैसा ले लें, जैसे छोटा सा हम पेड़ा लेते हैं एक छोटी सी बॉल के साइज़ का, और आप अपने हाथ पे हल्का सा पानी लगा लें और इसको अच्छी तरह से आप इसकी एक बॉल बना लें प्यारी सी। बड़े मज़ेदार यानी कि ये तरीके से बनते हैं, मज़ा आता है मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ। तो इसी तरह से आप देखें, इस तरह बनाती हैं। बस ये ख्याल रखना है आपने कि इसमें क्रैक्स ना हो, वरना फिर कोफ्ते फटे फटे बनते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारे कोफ्ते बना लिए थे और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है इनकी, और देखिए क्रैक्स नहीं है इनमें कहीं भी। तो बस अब हम दूसरी तरफ ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ पे पैन में हम पहले थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। ऑयल अपने हिसाब से लें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है कम या ज़्यादा, तो उसी हिसाब से आप लें ऑयल। तो जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो गया था, इसमें मैं सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है मखसूस वो निकल जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। नमक और लाल मिर्चें अपने घर के हिसाब से ऐड करें। और तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तो बस इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने ब्राउन प्याज और जो मैंने 1 कप दही ली थी उसका पेस्ट बना लिया था। और अगर आपके यहाँ ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके और उसको दही के साथ उसका पेस्ट बना लें। तो मेरे पास अभी ब्राउन प्याज थी, मैंने वही यूज़ कर ली थी। यहाँ पे देखिए मसाले को मैंने 5 मिनट भूना था, उसके बाद मैं इसमें दही और प्याज का मिक्सचर डाल रही हूँ। तो इसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की आंच पे मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए भूना था दही को। और फिर आपको पता है वहाँ पे हमारी मीट बॉल्स तो तैयार रखी हैं। तो जैसे ही थोड़ा मसाले का कलर चेंज होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मसाला भुन चुका है। तो बस अब मैं इसमें कोफ्ते डालना शुरू कर दूँगी। तो आप 1 बाय 1 डालती जाओ। इसको ये सॉफ्ट होते हैं तो इनको बहुत आराम से बिल्कुल डालें। और बस यहाँ पे कोफ्ते ऐड करके अभी मैं इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने इसको कवर किया है और तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने इसको ढकना उठाया इसका। अब ये कोफ्ते की ट्रिक होती है कि आपने जब इसको इस तरह से चेक करें कि इसमें पानी वगैरह, तो आपने इसमें चमचा नहीं चलाना है। सिर्फ इसको जो पतीली के किनारों से पकड़ के इसको हिलाए, इसमें चमचा नहीं चलाना होता। अब यहाँ पे देखें, उसके बाद मैंने ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इनको हल्की आंच पे पकने दिया था। कोफ्ते माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए मैं स्पून भी चला रही थी, लेकिन
कोफ्ते इस वक्त बिल्कुल पक चुके हैं अच्छी तरह से। आलू मैंने अलग से बॉईल कर लिए थे। अगर आप चाहें तो आलू सालन में डाल के भी यानी कि इसको पका सकती हैं, अलग से बॉईल कर ले तो कोई बात नहीं होती, वो एक ही बात होती है। यहाँ पे मैंने आलू के साथ और 1 कप के करीब तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब शोरबा आपको जितना रखना है तो आप वो इसमें इतना ही डाल सकती हैं। तो 1 कप इसके लिए इनफ था। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए कोफ्ते हमारे माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। और यहाँ पे जी ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार हैं और मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश करूँगी। और बहुत ही मज़ेदार इनकी खुशबू आ रही थी। और आप देखें इनमें क्रैक्स नहीं है, ना ये फटे फटे बने हैं, क्योंकि हमने इसकी जो ट्रिक होती है वो यूज़ करी थी कि हम जब ये बिल्कुल कच्चे होते हैं हमें इसमें चमचा नहीं चलाना होता, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको बिल्कुल पतीली के किनारों से बस हमें पतीली को पकड़ के और उसको बस मिक्स करना होता है। चमचा चलाते हैं ज़्यादातर तो वो फिर फटे फटे से बनने लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब, और मैं ये बीफ से बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, बहुत आसान और बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो चले पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि रेसिपी में क्या क्या जाएंगे। यहाँ पे तमाम चीज़ें बारी बारी बताती जाऊँगी। ½ kg यानी आधा किलो मैंने बीफ लिया है। 6 से 7 दाने लहसुन के हैं और 1 टुकड़ा अदरक का है, उसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून भर के मैंने घी लिया है। 4 हरी मिर्चें हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। स्पाइसेस में यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून भर के नमक, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा, इसमें जाएगा। तो बस ये तमाम चीज़ें रेसिपी में जाएंगी। सबसे पहले हम कीमा बना लेंगे। तो चॉपर में मैंने गोश्त ऐड किया है, आधा किलो गोश्त लिया है, ½ kg। साथ ही साथ हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन डाल देंगे, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अभी मैं इसमें मसाले नहीं डालूंगी, तो बस अभी हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे इसका कीमा बना लेंगे। अच्छा सा पीस लेंगे इसको। यहाँ पे देखें बिल्कुल अच्छा सा मिक्सचर बन चुका है। तो बस अब सारे मसाले मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं सब इसमें एक साथ ही ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ 2 टेबल स्पून हमारे पास घी है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाले जो हैं कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर उसके बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटा। यहाँ पे देखिए मैंने तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। मैं आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने रखूँगी। यहाँ पे आधा घंटा हो गया है और कीमा अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो मैंने एक सीख ली है और मैं इसका कीमे का एक पोर्शन लेके सीख कबाब बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो जितने भी साइज़ के आपको रखने हैं, छोटे साइज़ में या बड़े जैसे भी, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से उसको कीमे को ले लें और सीख कबाब बनाना शुरू कर दें। और आप देखें कितनी आसान रेसिपी है और कितने झटपट से ये तैयार हुए हैं। मैं तो अक्सर ये बनाती हूँ कि अगर अचानक से मेहमान आ रहे हो तो ये बहुत जल्दी तैयार होने वाले होते हैं। और इस तरह से आपने कीमे को लेके शेप दे लेना है अच्छा सा। और यहाँ पे देखें बस ये तैयार हैं बिल्कुल। तो हम बाकी भी और जितने भी हमारे पास कीमा है उसके इसी तरह से हम कबाबों को शेप दे लेंगे। यहाँ पे देखिए सीख कबाब मैंने कुछ इस तरह से शेप दे के रख लिए सारे। और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है पहले से ही। तो बस हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके
सीख कबाब डालते चले जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तेल आपका बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, तेल इतना होना चाहिए कि यानी कि जब हम इसमें कबाब डालें तो ये आहिस्ता आहिस्ता बस पकते रहें, क्योंकि अब बहुत तेज़ एकदम से आपका तेल गरम होगा तो कबाब ऊपर से बहुत तेज़ बहुत डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। कीमा अच्छी तरह से कुक करना है, कीमा कच्चा है हमारे पास। तो बस यहाँ पे देखें, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं फ्राई कर लूँगी और बीच बीच में इसे पलटते भी रहना है और बिल्कुल हल्के हाथ से पलटना है, क्योंकि इस वक्त कबाब बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे होते हैं, टूट जाते हैं, तो हल्के हाथ से आपको पलटना है। यहाँ पे देखें एक साइड से तो थोड़ा कलर आना शुरू हो गया, तो मैं इसे दूसरी तरफ टर्न कर दूँगी और फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखना है। मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाया है। यहाँ पे अच्छा सा कलर आना कबाबों का शुरू हो गया है और बिल्कुल यहाँ पे माशाल्लाह तैयार हैं। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो मैं बस इनको बाहर निकाल लूँगी और आप ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और बस यहाँ पे मैंने कबाबों को डिश आउट कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बहुत इनकी अच्छी खुशबू आ रही है। रहीम अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा। बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसान इसकी रेसिपी है, तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 लीटर मिल्क पैक, हाफ कप भर के कंडेंस मिल्क लिया है मैंने, थोड़े से कटे हुए बादाम हैं, हाफ कप सेवइयाँ हैं, 5 मैंने इलायची ली है, थोड़े से कटे हुए पिस्ते हैं और ये बारीक कटे हुए छुहारे हैं। इनको मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रखा है और फिर मैंने कट कर लिया इन्हें। तो बस ये तमाम चीज़ें रेसिपी में जाएंगी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेवइयों को ड्राई रोस्ट करूँगी। तो मैं इस शीर में घी का इस्तेमाल नहीं करी, मुझे घी इसमें नहीं पसंद है, तो मैं शीर कभी भी घी में नहीं बनाती। सेवइयों को ड्राई रोस्ट करके मैंने एक साइड पे कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है। अब यहाँ पे दूसरे पैन में मैंने दूध ले लिया है, दूध में 1 लीटर यूज़ कर रही हूँ। मिल्क पैक के अलावा आप जो भी अपने घर में इस्तेमाल करती हैं वो आप कर सकते हैं। मैं घर में यही यूज़ करती हूँ तो मैंने वही डाला है, तो जो भी आपके घर में दूध हो। यहाँ पे इलायची ऐड कर दी है और जैसे ही दूध में देखें यहाँ पे बॉयल आ भी गया है, इलायची पाउडर भी आप यूज़ कर सकती हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब आप ऐड कर दें। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था घर में, तो मैंने यही डाल दिए। अब यहाँ पे साथ साथ मैं बादाम, पिस्ते और जो छुहारे मैंने कट करके रखे हुए हैं, छुहारों को भिगोना ज़रूर होता है क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं, तो आप चाहें तो ओवरनाइट भी सोक कर सकती हैं, वैसे 4 से 5 घंटे काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के साथ और ये छुहारे वगैरह जो भी मैंने डाला है दूध में, इसको मैं 10 मिनट के लिए पका लूँगी लो फ्लेम पे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और साथ ही साथ अब मैं इसमें सेवइयाँ ऐड कर दूँगी जो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करके रखी हुई हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो मिठास के लिए मैं सिर्फ कंडेंस मिल्क यूज़ किया और इससे बिल्कुल परफेक्ट बनता है और इसका इतना मज़ेदार और क्रीमी टेक्सचर आता है। तो मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती, अपने घर में इसी तरह ही बनाती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट आप इसको लो फ्लेम पे छोड़ दें। यहाँ पे देखें सेवइयाँ भी अच्छी से बिल्कुल यानी कि पक चुकी हैं और ये देखें शीर गाढ़ा हो चुका है। तो मुझे इसको इतना ही थिक रखना है जितना ही अभी मैं दिखा रही हूँ। बस अब मैं यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी, बिल्कुल रेडी। और आप देखें कितनी जल्दी ये तैयार हुआ है, इसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बस अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए डिश आउट कर लिया है, थोड़े से बादाम पिस्ते इस पर गार्निश कर दिए हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई करें कंडेंस मिल्क के साथ। अगर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं किया है, इस तरह से बहुत अच्छा बनता है, बहुत क्रीमी बनता है। और इसको ठंडा सर्व करें या गर्म, तो शीर खुरमा तो दोनों तरह से ही मज़ेदार लगता है।